डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए पहले डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट पॉइंट पी ऑफ x1 y1 पॉइंट है और सेकंड पॉइंट q ऑफ x2 y2 है, ये हमने कोई भी दो पॉइंट्स सपोज किए, और अगर हम d, ये जो स्मॉल d है, इससे डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, तो ये किन के बिटवीन डिस्टेंस है? पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये जो हमने फर्स्ट पॉइंट पी लिया है और ये सेकंड पॉइंट क्यू, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है कि डिस्टेंस को अगर हमने डी से डिनोट किया तो इसलिए लिखा कि डी इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ये जो मॉड है इसको हम मॉड नहीं कहेंगे, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस मतलब लेंथ भी है, तो इसका मतलब ये पी ऑफ क्यू, पी क्यू की लेंथ है। ये यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या है? ये ब्रैकेट्स जो हैं ये डिनोट किसको कर रही हैं? लेंथ को, यानी डिस्टेंस को। और डिस्टेंस किन के बिटवीन? पी और क्यू के बिटवीन। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है फर्स्ट पॉइंट P का, और ये हमारे पास x2 x कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q का। तो हम पहले क्या लिखते हैं? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ये प्लस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आया है, और फिर हम y कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं, यानी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन हो तो हम उनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब इस डिस्टेंस के फॉर्मूला को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, और वो कैसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करें, और ऊपर इसका ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ये भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, और ये इसके इक्विलेंट है, यानी ये दोनों क्या हैं? ये इक्विलेंट हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। आप किसी भी फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इक्वल कैसे आ गए? ये इस तरह से इक्वल हुए कि यहाँ पे देखें कि अगर हम इसमें माइनस बाहर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें? ये हमारे पास x2 माइनस का था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी x2 माइनस में क्या आ जाएगा? ये हमारे पास पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी x1 का होल स्क्वायर। और इनकी जगह मैंने चेंज कर दी, तो जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअल में, तो ये माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर होना था, तो जगह चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। और ऊपर क्योंकि इसके स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर जब लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से y1 माइनस y2 के साथ भी हम कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लें और उसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर क्या होता है? नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको यानी y1 माइनस y2 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यानी इस ये लिखें या ये फॉर्मूला लिखें, एक ही बात है। और अगर हम इसको वर्डिंग में एक्सप्लेन करें तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, यानी हम x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेने के बाद उनका स्क्वायर करते हैं और उनके सम का स्क्वायर रूट, जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का सम आता है, डिफरेंस का स्क्वायर करने के बाद उनका सम आता है, उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस आ जाता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ क्या होता है कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो एंगल्स ले लेते हैं, और ये एंगल्स क्योंकि रियल नंबर्स होते हैं तो इसलिए इसे हमने रियल नंबर साथ लिखा, यानी अल्फ़ा और बीटा हमारे पास रियल नंबर्स हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स नहीं हैं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ये कॉस का फॉर्मूला के साथ होता है कि कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। और यहाँ पे क्योंकि कॉस अगर पॉजिटिव साइन हो तो नेगेटिव करता है और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसके फॉर्मूला में क्या है? पॉजिटिव है। और ये जस्ट आपके लिए हिंट है कि नेगेटिव हम जानते हैं कि कॉस साइन को चेंज कर देता है। तो कॉस के लिए कौन सा फॉर्मूला है? वैसे तो हमें फंडामेंटल लॉ इसका याद रखना पड़ेगा कि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।
तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ गया। फ्रॉम फंडामेंटल लॉ डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए कि हमारे पास डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ क्या था। हमने फंडामेंटल लॉ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो फंडामेंटल लॉ से हमने हमारे पास एक्चुअल में फंडामेंटल लॉ क्या होता है, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। और इसी से हमने कुछ फार्मूलाज यहाँ पे जनरेट किया। जो हमारे पास फार्मूलाज हैं वो क्या है, कॉज ऑफ पाई बाय 2 प्लस अल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन अल्फा के। तो एक्चुअल में हम इसको क्या करते हैं, हम इसको जैसे ही फॉर्मूला खोलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्योंकि ये कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा है तो पाई बाय 2 हमारे पास क्या है अल्फ़ा, और प्लस अल्फ़ा हमारे पास क्या है बीटा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसका हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आएगा। और कॉस अल्फ़ा हम जानते हैं कि कॉस 90 क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। और फिर हमारे पास क्या आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 90 यानी पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, इंटू साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ के थ्रू किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस साइन अल्फ़ा के थ्रू आ जाएगा, यानी माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा। और ये किसके ज़रिए हमारे पास आया, ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ के थ्रू आया। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा। ये भी सेम उसी तरह से हम एक्सपैंड अगर करते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, साइन बीटा के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा। और इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, कॉज अल्फ़ा के इक्वल आता है। यानी साइन अल्फ़ा कॉस साइन पाई बाय 2, अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2 आ रहा है तो साइन पाई बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। इसका फॉर्मूला अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या लिखेंगे, साइन पाई बाय 2 कॉस अल्फ़ा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है साइन का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो यहाँ पे बीटा की जगह अल्फ़ा आ रहा है और अल्फ़ा की जगह पाई बाय 2 आ रहा है। तो ये अल्फ़ा की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 और बीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा। और इसका साइन वही आएगा प्लस साइन, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 इंटू साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म सारी ज़ीरो होती है, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 क्या होता है, ज़ीरो होता है। और ज़ीरो जब इससे साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। और साइन 90 क्या होता है, पाई बाय 2 क्या होता है, साइन पाई बाय 2 या साइन 90 एक ही बात है, ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें कि ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई और यहाँ पे 1 आ गया, और 1 जब कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉज अल्फ़ा ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आ गया है फॉर्मूला को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। नेक्स्ट कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास क्या आ रहा है, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखें कि जस्ट डिफरेंस किसका आ रहा है, साइन का। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो माइनस साइन आता है, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा में जब हम एक्सपेंड करते हैं तो प्लस साइन आता है। बाकी फार्मूला वही रहता है, जस्ट इसमें यही डिफरेंस है कि कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। तो ये हमारे पास डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जब हमने एक्सपेंड किया तब प्लस साइन अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो इसको याद करना काफ़ी इजी है। नेक्स्ट फार्मूला हम देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन इसको पिछला फार्मूला इसी फार्मूला के थ्रू खोला था, इसी के थ्रू इसको हमने एक्सपेंड किया था। तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखें कि साइन का दूसरा फार्मूला क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये पॉजिटिव के साथ था और ये नेगेटिव के साथ है। याद रखें कि साइन में, ये जस्ट आपको मैं हिंट दे रही हूँ, इसको याद कैसे करना है कि साइन में साइन चेंज नहीं होता। साइन में
जब हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं तो साइन में साइन चेंज नहीं होता, लेकिन कॉस के फार्मूलाज में साइन चेंज हो जाता है जब एक्सपेंड करते हैं। प्लस हो तो माइनस हो जाता है कॉस में, और माइनस हो तो प्लस हो जाता है। जबकि साइन में अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। नेक्स्ट इसको खोलने के लिए क्या करेंगे हम, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये हमारे पास साइन के फार्मूलाज हैं। नेक्स्ट टेन के फार्मूलाज देख लेते हैं। तो टेन का फार्मूलाज पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा है अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। अब टेन के लिए हमने पॉजिटिव को डिस्कस किया, तो नेगेटिव क्या होता है कि नेगेटिव सेम उसी तरह से होता है, जस्ट साइन का फ़र्क होता है। तो इसमें अगर नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव साइन ही आएगा, जबकि नीचे साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव का फॉर्मूला है तो नीचे साइन नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव का फॉर्मूला है तो नीचे साइन पॉजिटिव आएगा। बाकी फार्मूला सेम ही है। ये सारे फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें ये सारे फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉज थे, यानी हमने इसको फंडामेंटल लॉ के थ्रू डिडक्ट किया। ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे। यूजिंग द टेबल फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन माइनस 780, इसको सॉल्व करेंगे, यानी साइन ऑफ माइनस 780 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, साइन ऑफ माइनस 780 डिग्री। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, 780। जब भी ऐसा कोई एंगल आता है तो हम क्या करते हैं, इसको इजी फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 90 डिग्री से। तो यहाँ पे देखें कि 90 डिग्री में है, अगर हम 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो कितना आ जाता है, 720। अब हम इसको इजी जैसे डिवीजन में हम करते हैं उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे, साइन चेंज करेंगे, और 780 माइनस 720 कितना बचेगा, 60। इसका मतलब हमने इसको कैसे सॉल्व किया कि इसको हमने अगर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वही 780 आ जाता है। तो 780 को इसका मतलब हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय वो, ये कौन सा है, ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर और डिविडेंड के थ्रू ही हमने इसको लिखा। तो यहाँ पे देखें कि 780 को हमने कैसे लिखा, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अब अगर हम इस पे ये एंगल, क्योंकि हमारे पास साइन एंगल है तो साइन एंगल अप्लाई कर देते हैं कि फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। फंक्शन कौन सा है, साइन फंक्शन है, क्योंकि इसके साथ साइन अंदर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों साइड पे माइनस साइन हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे ये अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। तो अगर साइन ऑफ एन पाई, कुछ भी एन पाई ओवर 2 प्लस थीटा आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ये आ जाएगा यहाँ पे पाई ओवर 2, और ये किसके इक्वल होता है, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें कि माइनस साइन ये उसी तरह से आ गया साइन ऑफ, तो ये हमारे पास एन पाई है, यानी 8 पाई बाय 2 प्लस थीटा है। तो ये हमारे पास थीटा में क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, तो ये इक्वल हो गया माइनस साइन 60 के। और साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो हमने 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में हमने इसके टेबल्स पढ़े थे, हम वो भी देख सकते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो स्क्वायर रूट 3/2 आती है, और इसको हम याद भी रख सकते हैं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 3/2 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस साइन 60 780, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस 780 डिग्री इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 के। ये हमने ऐसे अंदर क्यों लिखा, क्योंकि साइन जो है, अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा। तो ये इसके थ्रू हमने इसको साइन को अंदर भी लेके जा सकते हैं और बाहर भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। फंक्शन को मेजर ऑफ एंगल लेस देन 45 डिग्री से शो करेंगे, यानी हमारे पास जो एंगल आना चाहिए वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया साइन ऑफ 196
और इसको हमें कैसे एक्सप्लेन करना है कि इसे हमने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। क्या कहा गया कि ये साइन ऑफ 196 है, तो हमें 196 को 45 डिग्री से कम में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसके लिए इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये 196 है तो 180 प्लस 16, यानी ये 180 के बिल्कुल करीब है, और 180 पे हम साइन की वैल्यूज जानते हैं, इसलिए हमने इसको लिख लिया साइन ऑफ 180 प्लस 16। और साइन के फॉर्मूलाज हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिड में साइन पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम पॉजिटिव साइन ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखें कि एल्फा की जगह हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 180, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू 180 है, और हमारे पास बीटा की जगह क्या आ रहा है 16। इसका मतलब फॉर्मूला में जहाँ पे एल्फा आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 180, और जहाँ पे बीटा आ रहा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे 16। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको खोल देंगे, एक्सपेंड करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखें कि साइन एल्फा आ रहा है, तो एल्फा की जगह हमने क्या लिखेंगे 180, और बीटा की जगह क्या लिखेंगे 16, तो कॉस ऑफ 16 आ गया। साइन एल्फा कॉस बीटा था, तो साइन 180 कॉस 16 प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा था, तो यहाँ पे कॉस एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ऑफ 180, क्योंकि एल्फा की जगह पे 180 है और साइन बीटा है तो बीटा की जगह पे 16 है, तो इसलिए ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन 180 ज़ीरो होता है, हम इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, तो साइन 180 की वैल्यू ज़ीरो आ गई, और ये कॉस 16 उसी तरह से आ गया, और प्लस साइन उसी तरह से कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1 होता है। ये वैल्यूज़ हम जानते हैं, और ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो कॉस ऑफ 180 कितने आ जाएगा, -1, और साइन 16 उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो ये जब इस कॉस 16 से ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर माइनस माइनस प्लस, और 1 जब साइन 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन 16 इसका 16 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें कि माइनस, ये हमारे पास क्या था साइन 196, और आंसर क्या आया माइनस साइन 16, ये 16 आ रहा है और ये 45 डिग्री से कम है, तो यही हमने इसी में ही इसको सॉल्व करना था कि 45 डिग्री से हमारा एंगल कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। द टेबल फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन फंक्शन फाइंड करेंगे, यानी हम टेबल को यूज़ नहीं करेंगे और साइन फंक्शंस जो हमें दिए गए हैं उनके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया। अब यहाँ पे देखें कि साइन के दो फंक्शंस दिए गए हैं, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इनको हमें सॉल्व करना है लेकिन टेबल को यूज़ किया बगैर। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास दो फंक्शन है साइन के, एक 180 के साथ है और एक 90 के साथ है। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों पे ही ये पॉजिटिव है मिड में, लेकिन ये नेगेटिव है, तो हम इस पे पॉजिटिव वाला फार्मूला लगाएंगे साइन का और इस पे नेगेटिव वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी इस पे लगेगा साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाले पे, और सेकंड पे लगेगा साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा। तो साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है साइन एल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या आ रहा है 180 और बीटा की जगह पे एल्फा आ रहा है, तो साइन ऑफ 180 कॉस ऑफ एल्फा, और साइन के फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हुए साइन चेंज नहीं होता इसलिए प्लस साइन आ जाएगा, और कॉस बीटा होता है बीटा की जगह कॉस अल्फा होता है तो अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 180, इसलिए कॉस 180 आ गया, और साइन बीटा होता है तो बीटा में हमारे पास क्या आ रहा है अल्फा, तो इसलिए साइन ऑफ एल्फा आ गया। तो इसको हमने साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा के थ्रू सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट खोलते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अल्फा माइनस बीटा में हम कैसे यूज़ करेंगे साइन ऑफ एल्फा कॉस बीटा, तो अल्फा में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 90 डिग्री, और बीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है अल्फा, तो साइन 90 कॉस अल्फा आ जाएगा माइनस कॉस 90 साइन अल्फा आ गया। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमें वैल्यूज़ पता है कि साइन 180 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, और कैलकुलेटर पे अगर लिख के देखें तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी।
साइन 180 की वैल्यू 0 आ गई, कॉस अल्फा उसी तरह से आ गया, प्लस कॉस 180 हमें -1 देता है। इसको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, कॉस ऑफ 180 -1 होता है, और ये वैल्यूज़ हमें याद भी रहनी चाहिए। और साइन ऑफ अल्फ़ा उसी तरह से आ गया, साइन 90 हम जानते हैं 1 होता है, और कॉस अल्फ़ा उसी तरह से आ गया, माइनस कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, और साइन अल्फ़ा उसी तरह से आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखें कि 0 कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब ये टर्म 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा माइनस साइन अल्फ़ा, तो ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस साइन अल्फ़ा आ गया। और यहाँ पे देखें कि ये 0 आ रहा है तो ये 0 जब साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया कॉस अल्फ़ा ही आ गया। तो इसका मतलब ब्रैकेट एक्सपेंड भी कर दें तो क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये ही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यहाँ पे राइट हैंड साइड आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और टेबल को यूज़ किए बगैर हमने इसको शो कर दिया। यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इक्वल प्रूव करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और इनको हमें इक्वल प्रूव करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी -1 के इक्वल। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज आ रहे हैं और इन सब पे हम फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। हमारे पास फर्स्ट क्या है, कॉस का फार्मूला है। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। ये सारे फार्मूलाज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, तो इनको हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं, यानी कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से। तो एक्सपैंड करने के बाद अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा माइनस साइन थीटा के। और सेकेंड ऑफ माइनस थीटा तो हमें ऑलरेडी पता है कि सेकेंड ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सेकेंड थीटा के, क्योंकि कॉस कोई भी हो, कॉस में यहाँ पे माइनस अगर थीटा है तो ये हमें पॉजिटिव साइन ही देता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, तो इसलिए सेकेंड भी अगर नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव साइन देता है। इसी तरह से अब हम टेन पे जाते हैं। तो टेन के लिए हमारे पास ये यूज़ हो सकता है टेन अल्फा माइनस बीटा के थ्रू, आप इसको एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है टेन ऑफ 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा माइनस टेन थीटा के। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है सेकेंड ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। तो सेकेंड 360 माइनस थीटा को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा के 360 माइनस थीटा के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इसको याद भी रख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना फॉर्म क्या देता है सेकेंड थीटा के इक्वल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। इस पे भी आप फार्मूला प्रॉपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या इसको याद रखना चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये सारा हम किसके थ्रू कर रहे हैं, ये सारा हम फार्मूलाज के थ्रू कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको ये सारी आइडेंटिटीज़ याद नहीं है कि सेकेंड 360 माइनस थीटा पे क्या देता है, सेकेंड 180 माइनस थीटा पे क्या देता है, या सेकेंड 90 माइनस थीटा पे क्या देता है, तो ये अगर ये सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद नहीं है तो फिर आप इनके फार्मूलाज के थ्रू इनको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं या पता चला सकते हैं। जैसे 180 साइन 180 प्लस थीटा का फार्मूला हम जानते हैं कि साइन इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई होगा। तो इस पे हम फार्मूला अप्लाई करके इसको देख सकते हैं, या फिर इसको याद रख सकते हैं कि ये माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है। नेक्स्ट है कॉट 90 माइनस थीटा। इसको अगर फार्मूला के थ्रू हम करेंगे तो कौन सा करेंगे, 1 कॉट क्या होता है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan ऑफ 90 माइनस थीटा, और उस पर फिर 1/tan ऑफ 90 माइनस थीटा का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा tan थीटा, यानी इसको प्रॉपर सॉल्व करने के बाद, या आप इसको याद कर सकते हैं। इन सारी आइडेंटिटीज़ को याद करना ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल आया था माइनस साइन थीटा के, और सेकेंड तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है तो इसलिए सेकेंड थीटा आ गया। और tan 180 माइनस थीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस टेन थीटा। सेकेंड 360 माइनस थीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी सेकेंड थीटा, तो हमने ये लगा दी। और tan 180 प्लस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली थी माइनस साइन थीटा। और कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास tan थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है सेकेंड थीटा से सेकेंड थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखें कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, टेन से टेन कैंसिल हो गया, और ये माइनस
माइनस साइन था तो माइनस पूरा माइनस साइन के साथ ही कैंसिल हो गया, यानी ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट हमारे पास ये वाला नेगेटिव साइन रह गया बस, बाकी सब कैंसिल हो गया, हमारे पास जस्ट एक नेगेटिव साइन रह गया है। तो इसका मतलब जब कुछ नहीं बचा तो फिर 1 बचता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा फिर आंसर, क्योंकि सारी वैल्यूज़ कट हो गई हैं। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, सेकेंड थीटा से सेकेंड थीटा कैंसिल हो गया, और tan से tan कैंसिल हो गया, तो जस्ट माइनस बचा। और जब कुछ भी ना बचे तो याद रखें कि तब 1 बचता है। तो यहाँ पे क्योंकि -7 है तो फिर ये -1 इसका आंसर आ गया। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो ये हमने प्रूव कर दिया दोनों को कि दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रूव करेंगे इक्वेशंस को बाय यूजिंग द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें कहा गया कि अल्फा, बीटा और गैमा, अगर ये तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और ट्रायंगल कौन सी है, ABC, देन प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, साइन गैमा के इक्वल है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में हमें ये प्रूव करना है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल है साइन गैमा के। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि अल्फा, बीटा और गैमा ये तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के, और हम जानते हैं ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 180 के। तो ये हमने किसके थ्रू लिखा, ये हमें पता है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है ट्रायंगल्स का सम। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें कि हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की, जो कि इक्वल होनी चाहिए साइन गैमा के। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें। अल्फा प्लस बीटा के साथ एक्स्ट्रा थिंग क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रहा है गैमा। तो यहाँ पे गैमा पॉजिटिव है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस गैमा हो जाएगा ये। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस गैमा के, यानी ये माइनस प्लस गैमा उस साइड पे जाके माइनस गैमा हो जाएगा। तो अब हम इस पे अगर फंक्शन अप्लाई करें साइन फंक्शन, तो अब हम इस पे साइन फंक्शन अप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया, और लेफ्ट हैंड साइड में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 180 माइनस गैमा। तो ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमें पता है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर अगर आपको नहीं पता तो अल्फ़ा माइनस बीटा का, या तो आप इसका ये फॉर्मूला याद करें, इस फॉर्मूला के थ्रू इसको एक्सपेंड करें, या फिर आप ये आइडेंटिटीज याद करें कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, गैमा आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर साइन ऑफ 180 माइनस गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन गैमा के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यस यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर क्वेश्चन फाइंड करेंगे साइन और कॉज आइडेंटिटीज़ का। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें क्वेश्चन में साइन 180 प्लस थीटा दिया गया है, और हमें प्रूव करना है माइनस साइन थीटा के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइन आइडेंटिटी है, और ये आइडेंटिटी कौन सी है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की है, क्योंकि इसके मिड में प्लस आ रहा है तो ये पॉजिटिव की आइडेंटिटी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा है साइन 180 प्लस थीटा, और हमें फॉर्मूला पता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो हम उसके थ्रू इसको एक्सपेंड करेंगे। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 180। तो जहाँ पे साइन अल्फ़ा यूज़ होगा वहाँ 180 आ जाएगा, और जहाँ पे बीटा यूज़ होगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको साइन 180 और कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस 180 साइन थीटा। तो ये हमने फॉर्मूला के थ्रू इसको एक्सपेंड कर दिया। तो हमें साइन 180 की वैल्यू पता है कि साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, और कॉस थीटा उसी तरह से आ जाएगा। और ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से कॉस 180 क्या होता है, अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये तब भी आप पता चला सकते हैं कि क्या होता है, -1 होता है। और वैसे हमें ये
पता भी होता है, अंडरस्टूड है कि ये cos 180 क्या होता है, -1 होता है, ये हमें याद रहना चाहिए। और साइन थीटा उसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू 0 आ रही है, ये 0 जब cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कॉस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, और प्लस माइनस साथ माइनस साइन आ जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे चेक करें क्या यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यस यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, और ये हमने प्रूव कर दिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम देखते हैं कॉज आइडेंटिटीज। कॉज आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ 180 प्लस थीटा, इसको हमें प्रूव करना है माइनस कॉस थीटा के इक्वल। तो सेम हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखें कि कॉस 180 प्लस थीटा है, यानी यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने सॉरी यहाँ पे साइन चेंज होना चाहिए, यहाँ पे साइन हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा, और कॉज ऑफ 180 कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन ऑफ 180 साइन थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ 180 की वैल्यू आ गई -1, और कॉस थीटा आ गया, और ये माइनस साइन उसी तरह से साइन 180 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और साइन थीटा उसी तरह से। अब यहाँ पे देखें कि ये 0 जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा। और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, यानी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था साइन और कॉस आइडेंटिटीज़ का, जिसको हमने साइन आइडेंटिटीज़ और कॉस आइडेंटिटीज़ के ज़रिए प्रूव कर लिया। करेंगे वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि साइन की हमारे पास जो नॉन वैल्यू है वो किस पे हमारे पास वैल्यू मिलती है, वो 60 डिग्री पे मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे हम साइन ऑफ 60 माइनस 45 डिग्री इसको लिख सकते हैं, साइन ऑफ 60 माइनस 45। और ये 60 माइनस 45 हमने कैसे लिखा कि 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह हमारे पास 60 है और बीटा की जगह 45 है, तो इसलिए साइन 60 कॉस 45 आ गया, माइनस कॉस 60 साइन 45 आ गया। तो ये हमने साइन के फॉर्मूला के थ्रू इसको एक्सपेंड किया। अब हम साइन 60 की वैल्यू जानते हैं कि साइन 60 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, और कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। और अगर आप नहीं जानते, ये वैल्यूज़ आपको याद नहीं है, तो आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी वैल्यूज़। इसी तरह से कॉस 60 1/2 होता है, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। ये हमने टेबल भी पढ़ा हुआ है, और इसके अलावा कैलकुलेटर से भी हम ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि नीचे देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, 2√2 और ये भी 2√2। तो डिनोमिनेटर इनके सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है। तो स्क्वायर रूट 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया। और एक्चुअल में हमने क्या किया है कि इसका एलसीएम लिया है, क्योंकि मिड में साइन फ्रैक्शन हो और मिड में साइन नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर सेम हो, तो फिर हम डिनोमिनेटर को एलसीएम में लिखते हैं, और ऊपर हमारे पास वही आ जाता है, यानी न्यूमरेटर सेम आ जाता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया किसका, साइन ऑफ 15 डिग्री का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉज ऑफ 15 डिग्री क्या होगा। तो इसके लिए हमें ये क्वेश्चन है कॉज ऑफ 15 डिग्री का। इसको 15 डिग्री को हम उसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू जो हम जानते हैं या कैलकुलेटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, वो हमारे पास कौन सी है, 60 पे। तो इसको हम 15 को लिख सकते हैं 60 माइनस 45। तो इसलिए हमने इसको एक्सपेंड कर दिया कॉस के फॉर्मूला से, और कॉस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये अल्फा है और ये बीटा है, यानी कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो इसको हम खोलेंगे कैसे, इसको कॉज अल्फा कॉस बीटा होता है, तो कॉज ऑफ 60 कॉस 45 आ गया, और कॉस साइन चेंज कर देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस था तो प्लस आ जाएगा, और कॉज ऑफ साइन 60 साइन 45, क्योंकि ये कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास कॉस
अल्फ़ा यानी 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई, cos 60 क्या होता है 1/2, और कैलकुलेटर से भी हम फाइंड कर सकते हैं, पहले भी बताया मैंने। cos ऑफ 45 कितना होता है 1/√2, sin 60 कितना होता है √3/2, और sin 45 1/√2। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए कि इनका डिनोमिनेटर भी सेम आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम है और मिड में साइन क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा 2√2 ही एलसीएम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और हमें पता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर भी दोनों के सेम आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, और √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ गया। इसका मतलब cos 15 की वैल्यू क्या आ गई 1 + √3/2 ये हमारे पास cos 15 का आंसर आ गया। और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लेफ्ट और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में देखें यहाँ पे हमें एक लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और ये राइट हैंड साइड। तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं पहले, और इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखें कि साइन का फॉर्मूला लग रहा है। साइन कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे पॉजिटिव, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे हम फार्मूला को खोलते हैं तो फार्मूला क्या होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। तो कॉस साइन अल्फा होता है पहले, तो अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है 45, और कॉस बीटा होता है, बीटा की जगह क्या आ रहा है अल्फा आ रहा है, इसलिए कॉस अल्फा आ गया, प्लस कॉस 45 आ जाएगा और साइन अल्फा आ जाएगा। अब हमें साइन 45 की वैल्यू पता है, हम जानते हैं कि साइन पे वैल्यू क्या होती है साइन 45 की 1/√2। ये वैल्यू हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको याद भी रख सकते हैं। कॉस अल्फा उसी तरह से आ जाएगा, और कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो इसलिए इसकी भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और साइन अल्फा साथ उसी तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि दोनों में ही 1/√2 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि कॉज अल्फा के साथ भी 1/√2 है, और साइन अल्फा के साथ भी 1/√2 है, और मिड में साइन प्लस आ रहा है, तो इसलिए हम 1/√2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये 1/√2 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें कि ये पहली वैल्यू से फर्स्ट टर्म से बाहर कॉमन चला गया, तो क्या बचेगा कॉज अल्फा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन उसी तरह से, और यहाँ से भी 1/√2 बाहर कॉमन में चला गया, तो क्या बचा इसके साथ साइन अल्फा, तो इसलिए साइन अल्फा यहाँ पे आ गया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये यही राइट हैंड साइड है। यस, यहाँ पे देखें कि राइट हैंड साइड यही है, यानी 1/√2 साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा। यहाँ पे देखें कि अगर इनकी जगह चेंज कर दे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 + 3 अगर करते हैं तो भी आंसर 5 आता है, और 3 + 2 करें फिर भी आंसर 5 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव में हम वैल्यूज़ को आगे पीछे लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये राइट हैंड साइड ही है। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यही हमें ऑफ tan फंक्शंस फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें यहाँ दिया गया है कि tan π/4 माइनस थीटा और tan 3π/4 प्लस थीटा, ये tan के दो फंक्शन है और दोनों का क्या हो रहा है सम, और इसके सम को हमें प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे देखें कि ये कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पे फॉर्मूला लग रहा है माइनस का, यानी tan अल्फा माइनस थीटा का, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पे, और यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का सेकंड फंक्शन पे। तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा होता है, तो tan अल्फा की जगह क्या आएगा π/4, और बीटा की जगह क्या आ रहा है थीटा। इसका मतलब tan 45 यानी π/4 माइनस tan थीटा आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 + tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा की जगह क्या आ रहा है π/4, और बीटा की जगह थीटा आ रहा है, और प्लस साइन उसी तरह से इस पे भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, तो tan 3π/4 प्लस tan बीटा की जगह थीटा आ रहा है, तो इसलिए tan थीटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होता है, तो tan अल्फा की जगह क्या है 3π/4, तो इसलिए 3π/4 आ गया, और बीटा की जगह थीटा आ जाएगा। अब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से, या फिर हमें पता भी है इनकी वैल्यूज़। tan 45 क्या होता है, यानी tan π/4 क्या होता है
1 होता है, तो इसलिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस टेन थीटा उसी तरह से आ गया, 1 प्लस टेन 45 आ रहा है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब 1 डॉट टेन थीटा आ जाएगा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और टेन थीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन थीटा ही आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप मज़ीद लिख सकते हैं, यानी ये 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि टेन ये क्या होता है, 3 पाई बाय 4 कितना कितना होता है, टेन 135। तो टेन को अगर 3 पाई बाय 4 को आप कैलकुलेटर से इसी तरह से आप करना चाहते हैं कैलकुलेट, तब भी ये कैलकुलेट हो जाएगा और आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। और टेन थीटा उसी तरह से आ गया, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे देखिए जब -1 आएगा, माइनस यहाँ पे बाहर ऑलरेडी था और यहाँ पे -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। और टेन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो टेन थीटा ही आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन थीटा। अब डिनोमिनेटर देखें कि सेम है इनका, 1 प्लस टेन थीटा ही डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए 1 प्लस टेन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। क्योंकि इनका डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमिनेटर भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो न्यूमिनेटर में 1 माइनस, न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा -1, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, -1, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, -1 प्लस थीटा आ गया। यहाँ पे देखें कि अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देते हैं, टेन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव 1 है एक नेगेटिव 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा भी एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, तो दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या आया, 0, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए तो 0 हो गया। और 0 डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन थीटा, और 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए, ऊपर 0 हो तो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है कि यहाँ पे टेन थीटा से कैंसिल होगा, 1 से कैंसिल होगा, तो क्या बचा, 0 डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा। तो 0 अगर 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही प्रूव करना था हमें। तो हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ 10 फंक्शंस क्या आ गया, जो हमारे पास 10 फंक्शंस दिए गए थे 2, उनका सम क्या आ गया, 0 आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन फंक्शंस देखेंगे, तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमारे पास साइन फंक्शंस पॉजिटिव भी दिया गया है और नेगेटिव भी दिया गया है। इसी तरह से कॉस का भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो देखते हैं इसमें कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो हम इनके फार्मूलाज को खोल देंगे और फार्मूलाज हम ऑलरेडी जानते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने फार्मूला किसका ओपन किया, साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा देंगे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। तो ये हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास चारों फार्मूला कवर हो रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का, 2 साइन के पॉजिटिव और नेगेटिव, और 2 ही कॉस के। कॉस का फार्मूला पॉजिटिव का लगा देंगे, तो पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला कौन सा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये हमने सारे फार्मूलाज ओपन कर दिए। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैंसिल क्या हो रहा है, ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब यहाँ पे देखें कि ये कॉस अल्फा, यहाँ भी कॉस अल्फा है, और ये साइन बीटा, यहाँ भी साइन बीटा है, तो दोनों सम टर्म, एक प्लस की और एक माइनस की, ये कट जाएगी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखें कि डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, साइन अल्फा साइन बीटा, किससे, साइन अल्फा साइन बीटा से, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल हो गई तो क्या बचा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा। इसी तरह से एक कॉस अल्फा कॉस बीटा ये है और एक कॉस अल्फा कॉस बीटा ये है, तो ये हमारे पास 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और मज़ीद क्या कैंसिल हो रहा है, कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा, क्योंकि साइन ओवर क्या कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो यही हमें प्रूव करना था कि साइन ओवर कॉस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, टेन अल्फा, और यही राइट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। कॉर्ड फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
आर इक्वल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम इक्वल प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और इसको इक्वल प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। अब यहाँ पे देखिए कॉट अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। कॉट का तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन। तो कॉस अल्फा कॉट अल्फा प्लस बीटा था, इसलिए कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, क्योंकि कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, जो भी एंगल आ रहा है उसके साथ लगा देते हैं। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को एक्सपेंड कर देंगे। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। हमने इनके फॉर्मूलाज लगा दिए। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कॉट अल्फा चाहिए हमें, जबकि हमारे पास तो जस्ट कॉस अल्फा है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में हमें साइन अल्फा चाहिए, क्योंकि साइन कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इसलिए इसके डिनोमिनेटर में साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे हर वैल्यू को। हमारे पास चार वैल्यूज आ रही हैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम चारों वैल्यूज़ को साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर देंगे। और ये ऐसा काम हम खुद से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए जो वैल्यू दूसरी साइड पे चाहिए होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। तो ये कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा क्या होगा, कॉट अल्फा हो गया। तो ये हमने कॉट अल्फा लिख दिया। इसी तरह से कॉस बीटा ओवर साइन बीटा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। यहाँ पे देखिए कि ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमने कैंसिल कर दी, 1 बच गया। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा बचा, तो क्या आ गया, कॉट बीटा। और यहाँ पे कटिंग क्या हो रही है, साइन बीटा से कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा आ रहा है, तो कॉट अल्फा हो जाएगा। तो ये देखिए हमें सारी वैल्यूज़ कटिंग करने के बाद और इनको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई हमारे पास। कि इसको चेक करेंगे क्या यही राइट हैंड साइड है, यस यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो इसलिए हमने लिख दिया, ये हमने इसको सीधा करके लिखा है, कॉट अल्फा पहले लिख दिया और कॉट बीटा बाद में लिख दिया। और एडिशन में हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि 2+3 करें तब भी आंसर 5 आता है, 3+2 करें तब भी आंसर 5 आता है। तो एडिशन में हम वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था। करेंगे साइन फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट्स। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें दिया गया एक साइन अल्फा की वैल्यू दी गई है और कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट दिया गया है कि ये लिमिट्स हैं, और इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट बन रहे हैं यहाँ पे। तो अल्फा लाई कर रहा है 0 से π/2 तक, और बीटा भी लाई कर रहा है 0 से π/2 तक। हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, जबकि यहाँ पे पाए होता है और यहाँ पे 3π/2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास π/2, 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट मिल रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है 0 से π/2 में। इसका मतलब हमारे पास साइन अल्फा जो वैल्यू आ रही है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और कॉस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मज़ीद हमें शो करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू इसके इक्वल है। एक्चुअल में हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो हमने देखा कि अल्फा और बीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि इनकी लिमिट्स क्या दी गई हैं, 0 से 90 तक, यानी π/2 तक। π/2 क्या होता है, 90 ही होता है। तो अब हम देखते हैं साइन अल्फा की हमें वैल्यू दी गई है और हमें साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए तो हमें साइन अल्फा चाहिए, कॉस बीटा चाहिए और कॉस अल्फा भी चाहिए, और कॉस साइन बीटा भी चाहिए, यानी साइन अल्फा बीटा कॉस भी अल्फा बीटा दोनों चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस बीटा दिया गया है, तो हमें बाकी दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे पहले कॉस अल्फा फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि साइन अल्फा गिवन है। तो कॉस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और इसका स्क्वायर रूट। और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस साइड पे, और यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा कॉस अल्फा से।
तो ये 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, इसकी साइन स्केयर की हम वैल्यू लिख देते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5 है। जब इसका 4 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केयर नज़र आ रहा है तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू का स्केयर कर लेंगे। 4 का स्केयर 16 आ जाएगा और 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि मिड में साइन माइनस आ रहा है इसलिए एलसीएम होगा। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो एलसीएम 25 ही आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए 25 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 1 25 और ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसलिए 16 ऊपर सेम आ जाएगा। 25 माइनस 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/25 और ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह से। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 आ जाएगा। और 5 के लिए 25 का क्या हो जाएगा 5। और जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं हम साथ प्लस माइनस लगाते हैं। लेकिन अब हम डिसाइड करेंगे कि कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये तो प्लस और माइनस दोनों आएगी स्क्वायर रूट की वजह से। लेकिन हमारे पास लिमिट्स क्या है अल्फ़ा के लिए π/2 तक है, 0 से π/2। और कॉज अल्फ़ा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे और नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा क्या है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये हमने लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसका डिसाइड किया। अब कॉस बीटा की वैल्यू हम जानते हैं जो कि गिवन है 40/41 और हमें चाहिए इस कॉस साइन बीटा की वैल्यू। तो साइन बीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट के। कॉस बीटा की हम वैल्यू लगाएंगे और क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेंगे, यानी इसका स्क्वायर लेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 41 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1681। अब हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम 1681 इससे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसलिए ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। 1681 में से 1600 माइनस करेंगे क्या बचेगा 81। तो ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा 81/1681 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या सॉल्व करेंगे इसको 9/41 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट जब भी खत्म होता है तो प्लस माइनस लगाते हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि प्लस वैल्यू यूज़ होगी या माइनस वैल्यू यूज़ होगी। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ही चूज़ करेंगे। तो साइन बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि बीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ अब आ गई हैं। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 40/41 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू 9/41। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला नीचे वाले से। तो नीचे देखिए 5/5 और 41 मल्टीप्लाई होंगे दोनों में तो 205 आएगा। 205 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा क्योंकि ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए ऊपर वाले न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा। और 160 माइनस 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा 133 ओवर डिनोमिनेटर में 205 उसी तरह से। और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी कि 133 ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है 133 ओवर 205 के। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें कि हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें जस्ट टैन अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है। और हमें एक कंडीशन दी गई है कि हमारे पास जो टर्मिनल साइड ऑफ एंगल है अल्फ़ा वो लाइन नहीं करता और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन दी गई है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि टैन अल्फ़ा पॉजिटिव है तो कॉट अल्फ़ा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। और कॉट अल्फ़ा क्या होता है टैन अल्फ़ा का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू कितनी आई 4/3, क्योंकि टैन अल्फ़ा की 3/4 है तो कॉट अल्फ़ा की 4/3 आ जाएगी। ये पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारे पास टैन अल्फ़ा दो जगह पे पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे बताया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करते हमारे एंगल्स जो हैं अल्फा और बीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। टैन फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब टैन अल्फा और कॉट बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। अब हम कॉट अल्फा और टैन अल्फा को यूज़ करते हुए एक्चुअली में हमें सारी वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो हमें साइन अल्फा साइन बीटा चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा चाहिए। तो हम पहले यहाँ से टैन को यूज़ करते हुए सीकेंड फाइंड करेंगे और सीकेंड फाइंड हो जाएगा तो हम उससे कॉस अल्फा फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड अल्फ़ा होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा का स्क्वायर रूट। तो अब हम tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट किया है। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू थी 3/4, तो वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 + 9 हो जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे, 25/16 आ गया और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा, +-5/4, क्योंकि सेकेंड अल्फ़ा हमें चाहिए और सेकेंड अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में आई है। तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा अल्फ़ा लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास साइन भी नेगेटिव होता है, कॉस भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए कॉस अल्फ़ा सेकेंड अल्फ़ा की वैल्यू -5/4 आएगी और सेकेंड का रेसिप्रोकल होता है कॉस, तो कॉस अल्फ़ा क्या आ जाएगा, सेकेंड की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -5/4 का क्या आ जाएगा, -4/5 आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा हमने फाइंड कर लिया। अब हम कोसेकेंड अल्फ़ा फाइंड करेंगे और कोसेकेंड अल्फ़ा से हम साइन अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। तो कोसेकेंड अल्फ़ा के लिए 1 + cot स्क्वायर अल्फ़ा यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, और वैल्यू पुट करेंगे कॉट की वैल्यू थी 4/3, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, 9 + 16 आ जाएगा और इसका सम करेंगे तो 25/9 आ जाएगा। 25/9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5/3 होता है, तो +-5/3 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये कोसेकेंड अल्फ़ा और कोसेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए कोसेकेंड भी नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन अल्फ़ा मिल जाएगा और साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, -3/5। तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई। अब हम साइन बीटा की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो साइन बीटा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि 1 - cos बीटा का स्क्वायर करेंगे। कॉस बीटा हमारे पास क्या दिया गया था, 5/13, तो 5 का स्क्वायर 25 और नीचे क्या आ जाएगा, 169। इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 12/13। और साइन बीटा भी हम सेलेक्ट करेंगे, तो साइन बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, इसलिए -12/13 आ गया। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, साइन अल्फ़ा साइन बीटा की और कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसमें फार्मूला में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये आ गई, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13 प्लस साइन उसी तरह से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, साइन बीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी -12/13। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 5 से 5 कैंसिल कर दिया, -3/13 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस प्लस आ गया और 4 12 ज़ार 48, 5 13 ज़ार 65। एलसीएम कितना आएगा, 65, क्योंकि बड़ी वैल्यू 65 है, 13 और 65 का एलसीएम लेंगे तो 65 आ जाएगा। तो ये एलसीएम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 65 आ रहा है, 13 5 ज़ार होता है, 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 5 ज़ार कितना हो गया, -15, और 65 और नीचे भी एलसीएम सेम है तो ऊपर 48 उसी तरह से आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो -15 + 48 33/65। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 33/65। अब हम कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -4/5, कॉस बीटा की वैल्यू 5/13, इसी तरह से साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा की -12/13। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 5 से 5 को हमने कैंसिल कर दिया, -4/13 बचा, और माइनस माइनस प्लस 3 12 ज़ार 36, 5 13 ज़ार कितना हो गया, 65। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दरम्यान में साइन माइनस आ रहा है तो एलसीएम होगा 65, इसका एलसीएम आ जाएगा 13 और 65 का, तो 13 5 ज़ार होता है 65, इसलिए 5 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ार 20। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर भी सेम आ गया, -20 -36 कितना हो जाएगा, -56। -56/65 हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी। फंक्शन इज इक्वल टू अ सिंगल फंक्शन, यानी हमारे पास फ्रैक्शन दी होगी, हम उसको सिंगल फंक्शन के इक्वल प्रूव करेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखें कि हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड यहाँ से चूज़ की। राइट हैंड साइड में देखें tan 37 आ रहा है, तो tan 37 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 37 के करीब जो वैल्यूज़ हमारे पास नॉन वैल्यूज़ हैं, एक्चुअल में टेबल में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0
45 और 60, 30 इनकी वैल्यूज नॉन होती है, या फिर 90। तो 45 के ये करीब एंगल है, यानी 37 कैसे आ सकता है हमारे पास? 45 में से हम माइनस करें 8 तो हमारे पास कितना आ सकता है? 10, 45 माइनस 8 करेंगे तो 37 आ जाएगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब 10 अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में आ गया। ये फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फ़ा कह देंगे और सेकंड को हम बीटा कह देंगे। तो 10 45 माइनस 8 को हम सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा? इसका फॉर्मूला लगाएंगे 10 45 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा होता है, तो 10 45 माइनस 10 8 आ जाएगा, 8 डिग्री। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा होता है। ये पूरा फॉर्मूला है, ये वाला 10 का 10 अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा होता है, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ 45 आ रहा है, जहाँ पे बीटा होता है वहाँ पे 8 आ रहा है। तो 1 प्लस 10 45 10 8 आ जाएगा। अब 10 45 की हम वैल्यू जानते हैं। 10 45 क्या होता है? 1 होता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तब भी ये 1 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 10 45 आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 होगी। 1 जब 10 8 से मल्टीप्लाई होगा तो वही 10 8 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 माइनस 10 8 ओवर 1 प्लस 10 8 आ गया। और 10 क्या होता है? क्योंकि हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस में देखना होता है कि हमें जो नेक्स्ट साइड है उसमें क्या चाहिए। तो हमारे पास साइन और कॉस की फॉर्म में आ रहा है ये नेक्स्ट साइड, तो इसलिए हम इसकी वैल्यूज को ओपन कर देंगे, यानी 10 को क्या लिखेंगे? साइन ओवर कॉस। तो 10 8 क्या आ गया? साइन 8 ओवर कॉस 8। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 10 8 है तो साइन 8 ओवर कॉस 8 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस 8 एलसीएम में आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कॉस 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस 8 माइनस साइन 8 हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस 8 एलसीएम आया और कॉस 8 प्लस साइन 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस 8 से कॉस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे? हमारे पास आएगा कॉस 8 माइनस साइन 8 ओवर कॉस 8 प्लस साइन 8। तो यही हमें क्या प्रूव करना था? यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये हमने प्रूव कर दिया सम ऑफ कॉट फंक्शन इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास कॉट फंक्शंस दिए गए हैं, अब हमें इन्हें इक्वल टू 1 सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। इसके साथ साथ हमें सम ऑफ ट्रायंगल्स भी दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है? 180 के। ये हमें कंडीशन दी गई है। अब यहाँ से देखें कि अगर हमें कॉट अल्फा और कॉट के वैल्यूज़ का सम प्रूव करना है 1 के, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इसी साइड पे रह जाएगा और गैमा को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। जब दूसरी साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव गैमा दूसरी साइड पे जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉट फंक्शन चाहिए और कॉट फंक्शन हम tan फंक्शन से ले सकते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे tan अप्लाई कर देंगे, क्योंकि tan के फॉर्मूलाज हम जानते हैं, तो इसलिए हमने tan दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। अब tan अल्फा प्लस बीटा का भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और tan 180 माइनस गैमा भी, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा का और tan अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे लग जाएगा। हम फॉर्मूला खोल देते हैं तो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तो एज इट इज़ फॉर्मूला ही आ जाएगा। और यहाँ पे tan 180 माइनस गैमा को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं कि माइनस tan गैमा के इक्वल होता है। 180 माइनस गैमा किसके इक्वल होता है? माइनस tan गैमा के इक्वल होता है। आप चाहें तो ये पूरा फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि क्या होगा? tan अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर कॉट अल्फा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, तो 1 ओवर कॉट अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओवर कॉट बीटा के इक्वल होता है। इस यहाँ भी हम लगा देंगे 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा, और tan गैमा की वैल्यू क्या होती है? 1 ओवर कॉट गैमा आ जाएगी। अब ऊपर इसका एलसीएम हो रहा है तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। हम इसका कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम आ जाएगा, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा, और ये हमारे पास कॉट अल्फा जब एलसीएम खत्म होगा तो कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा होगा, तो वो उसको हम सीधा करके लिख सकते हैं, यानी प्लस में आगे पीछे करें तो वैल्यूज़ को फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखें कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, कॉट अल्फा कॉट बीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, और कॉट अल्फा कॉट बीटा ये डिनोमिनेटर में जो आ रहे हैं, जब ये एलसीएम होगा तो ये कट जाएंगे, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 आ जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यू इस साइड पे उसी तरह से आ गई। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉट गैमा इस वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास माइनस साइन यहाँ पे आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो कॉट अल्फा कॉट गैमा आ जाएगा और कॉट बीटा कॉट गैमा आ गया। इस माइनस को भी एक्सपेंड कर देंगे तो कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, +1 आ गया।
अब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, इसलिए ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गई। और यही हमें प्रूव करना था कि ये पूरी वैल्यू इक्वल है 1 के, तो ये हमने प्रूव कर दिया। टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। इस फॉर्म में हमें गिवन एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना है, यानी इसमें फाइंड करना है हमें वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ मेजर थीटा एंड फाई, यानी यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं, थीटा एंड फाई, आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारे पास जो एंगल्स आ रहे हैं थीटा और फाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास इनके साथ ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, जैसे 12 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो इन दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, यानी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम रेडियस फाइंड कर रहे हैं। तो रेडियस के लिए हम यही करते हैं कि हम दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर करते हैं और प्लस मिड में आता है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। और स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करेंगे, 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 13। स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13 होता है। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, और आर की वैल्यू हम हमेशा इसी तरह से ही फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगा उसके कोफिशिएंट्स का हम स्क्वायर लेंगे और उनका सम करने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आर आया है यानी 13 आया है, इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इस एक्सप्रेशन के साथ, और हम डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि इस एक्सप्रेशंस के साथ हमने अगर मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो हमने किस तरह से किया। ये हमारे पास था 12 साइन थीटा, इसके साथ जब 13 मल्टीप्लाई हुआ तो 13, और ये 13 हमने बाहर लिख दिया है और 12/13 लिख दिया, यानी साइन थीटा के बाद हमने ये हमारे पास 12 था, इसके डिनोमिनेटर में 13 लिखा और इसको मल्टीप्लाई भी किया था 13 से, तो वो जो मल्टीप्लाई वाला 13 था वो हमने यहाँ लिख दिया, और जो 12/13 आ रहा था यानी डिनोमिनेटर में आ रहा था उसको हमने इस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू के साथ ये 5 कॉस थीटा के साथ भी 13 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में 13 आना था, तो यहाँ पे देखें कि 13 बाहर हमने कॉमन में लिख दिया और जो डिनोमिनेटर में आना था वो हमने दोनों में यहाँ लगा दिया, यानी इनके कोफिशिएंट्स के साथ। तो यहाँ पे देखें कि ये 12 था तो इसके डिनोमिनेटर में 13 आ गया, और ये 5 था इसके डिनोमिनेटर में 13 आ गया, और जो मल्टीप्लाई का 13 था वो ये बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर में दोनों के 13 आ गया, और इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू तो हमारे पास आर है, और यहाँ पे अगर हम पुट कर लेते हैं कॉस फाइव किसको 12/13 को, और 5/13 को हम पुट कर लेते हैं साइन फाइव, किस में हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो क्या बन जाएगी, ये 13 उसी तरह से आ गया, साइन थीटा भी उसी तरह से आ गया, और इस पूरी वैल्यू की जगह 12/13 की जगह क्या आ गया कॉस फाइव, क्योंकि हमने इसको अज्यूम कर लिया है, हमने इसको पुट कर लिया है 12/13 को कॉस फाइव के, तो इसलिए 12/13 की जगह आ गया कॉस फाइव, प्लस कॉस थीटा उसी तरह से आ जाएगा, साइन फाइव हमने किसको नाम दिया है 5/13 को, तो 5/13 की जगह क्या आ गया साइन फाइव। अब इस पे गौर करें कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन का फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे अल्फा की जगह हमारे पास थीटा है और बीटा की जगह हमारे पास फाइव है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 साइन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा 13 साइन थीटा प्लस फाइव। तो ये देखिए यही हमारे पास रिक्वायर्ड वो फॉर्म थी, यही एक्सप्रेशन था कि इस गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आर हमारे पास कितना आ रहा है 13 आ रहा है, जबकि ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन प्रूव हो गया, और यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉस फाइव क्या आ रहा है 12/13, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया था। तो हम साथ बता देंगे कि कॉस फाइव किसके इक्वल है 12/13 के, और साइन फाइव किसके इक्वल है 5/13 के। अगर हम यहाँ से tan फाइंड करें तो हमारे पास tan क्या आएगा, तो हमारे पास tan आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे यानी साइन ओवर कॉस होता है, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 5/13, डिनोमिनेटर में भी 13 होगा तो वो ये कैंसिल हो जाएगा, 5/13 इसका आंसर आएगा। तो ये हमारे पास tan फाइव की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 12 आना चाहिए 5/12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।
डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन टू एल्फ़ा। साइन टू एल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। तो ये हमारे पास साइन टू एल्फ़ा का फॉर्मूला है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास वैल्यू साइन एल्फ़ा की होगी, कॉस एल्फ़ा की होगी, यानी सिंगल वैल्यू होगी और हमें साइन टू एल्फ़ा डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा, डबल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है कॉस टू एल्फ़ा की। तो कॉस टू एल्फ़ा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। और ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन इसके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ क्या, कि यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करके याद कर सकते हैं कि अगर एक फार्मूला आप ये याद रख लेते हैं कि कॉस टू एल्फ़ा इसके इक्वल है, तो नेक्स्ट फार्मूला से इसके, क्योंकि 3 फॉर्म में इसको डिस्कस किया जा सकता है, 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास सिर्फ कॉस एल्फ़ा की वैल्यू हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो और हमें कॉस टू अल्फ़ा की फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कॉस टू अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो इसलिए जहाँ पे हमें जो फार्मूला इजीली हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल होंगी वही हम यूज़ करेंगे, कि यानी कॉस और साइन की वैल्यू दोनों की होगी और हमें कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कॉस अल्फ़ा की है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें कॉस टू अल्फ़ा फाइंड करना है जबकि हमें ए की वैल्यू गिवन है और वो कौन सी, साइन अल्फ़ा की है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब ये वैल्यूज़ आई कैसे, इसमें मैं सिर्फ आपको थोड़ा हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर आप याद रख लेते हैं कि इसके कॉस टू अल्फ़ा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर आपने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रिमूव कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, फिर सारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जबकि कॉस नहीं है, तो यहाँ से आप ये फार्मूला अगर आपको याद है तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को रिमूव कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा में आ जाएगी। तो ये आपके लिए एक हिंट था। अब थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, टेन टू अल्फ़ा। टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है और ये हमें याद रखनी है। जब हमारे पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू होगी और यानी सिंगल एंगल के साथ वैल्यू होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी। हाफ एंड ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी है, कॉस एल्फा बाय 2। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस के रूट 1 प्लस कॉस एल्फा ओवर 2। हमेशा याद रखें कि कॉस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देती है, तकरीबन ये कंसीडर होती है पॉजिटिव वैल्यूज़ में। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं इसको कैसे। और एक बात और कि यहाँ पे अल्फ़ा बाय 2 है तो अंदर अल्फ़ा आएगा, अगर यहाँ पे अल्फ़ा होगा तो ये अंदर 2 अल्फ़ा आएगा, यानी स्क्वायर रूट के अंदर 2 अल्फ़ा आएगा। इसी साइन अल्फ़ा बाय 2 होगा तो प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आपसे कहा था कि ये कॉस हमेशा तकरीबन तकरीबन पॉजिटिव के साथ कंसीडर होता है। तो याद रखने के लिए जस्ट हम हिंट दे सकते हैं इसमें कि कॉस के साथ पॉजिटिव साइन आता है और साइन के लिए नेगेटिव साइन आता है। तो ये इसमें हम याद रखने का एक तरीका है इसको। और ये अगर हाफ एंगल बाहर यूज़ हो रहा है तो उसके रूट के अंदर फुल एंगल यूज़ होगा, यानी यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे अगर बाहर तो अल्फ़ा होगा तो अंदर 2 अल्फ़ा आएगा, इसके रूट के अंदर 2 अल्फ़ा आएगा कॉस के साथ। और अगर यहाँ पे 2 है तो अंदर 4 आ जाएगा, यानी ये उसके रूट के अंदर डबल वैल्यू होती जाएगी इस हाफ की, इसीलिए इसे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ कहा गया। अब टेन की देखते हैं, टेन अल्फ़ा ओवर 2 किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस के रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। तो ये तीनों फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। और टेन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों की डिवीजन से भी, यानी साइन ओवर कॉस करके। तो ये हमारे पास इनके तीनों फार्मूलाज हैं। अब देखते हैं हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ के लिए कॉस 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। तो वो होता है 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। ये हमारे पास कॉस 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी हमारे पास कौन सी आ रही है, साइन 3 अल्फ़ा। और ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। तो ये हमारे पास साइन 3 अल्फ़ा की आइडेंटिटी है, यानी इसका अगर हमें कहीं पे भी साइन 3 अल्फ़ा की यूज़ करनी हो वैल्यू, तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इजीली इस फार्मूला के थ्रू। ये फार्मूलाज हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में।
tan 3 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 3 tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तीनों फार्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो ये हमारे पास हाफ और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करेंगे। वैल्यूज ऑफ डबल एंगल ऑफ साइन कॉज एंड टेन, देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन देखें कि हमें कहा गया कि वैल्यूज फाइंड करें साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा और टेन 2 अल्फ़ा की, जबकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 12/13। तो ये हमें हेल्प करेगी, इस फॉर्मूला इस वैल्यू के थ्रू हम फाइंड करेंगे बाकी वैल्यूज़। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिखी और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास लिमिट क्या दी गई है, 0 to π/2, यानी अल्फ़ा की वैल्यू वेरी कर रही है 0 to π/2। और 0 to π/2 कौन से क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे π/2 यानी 90 होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब देखते हैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो 12/13 है, तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा अगर मिल जाता है तो हम साइन 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो इसका मतलब हमें कॉज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए पहले। तो कॉज अल्फ़ा हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, ये हम यूज़ कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ रहा है, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब 12 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 144, और 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है क्योंकि इसमें एलसीएम लेना था। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, 169 ही आएगा, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है। क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसलिए 169 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 169 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 169, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो इसलिए 144 भी सेम आ जाएगा। 169 माइनस 144 कितना होता है, 25, और डिनोमिनेटर में 169 उसी तरह से आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट भी उसी तरह से आता गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट हटा सकते हैं, यानी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5, तो इसलिए 5 आ गया। और डिनोमिनेटर में 169 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 13, तो 5/13 आ गया। अब यहाँ पे हम, क्योंकि वैसे तो प्लस माइनस लगाते हैं जब भी स्क्वायर रूट ख़त्म होता है, लेकिन क्योंकि हमें गिवन है कि अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही यूज़ हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी मौजूद है और कॉज अल्फ़ा की। साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये आइडेंटिटी हम जानते हैं। अब हम साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे, 12/13 और 5/13, और मल्टीप्लाई में ये फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है 2, ये उसी तरह से आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं 2 12 और 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और 13 मल्टीप्लाई बाय 13 कितना आ गया, 169। तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 120/169। कॉस 2 अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे देखें कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू है। इसी तरह से इसको हमने लिख दिया साइन अल्फ़ा का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 5/13 था, तो इसलिए 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25, 13 का स्क्वायर आ गया 169। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी 12/13, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 169 दोनों के डिनोमिनेटर में है, एलसीएम भी 169 आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो न्यूमरेटर में उसी तरह से आ जाती है, यानी 25 माइनस 144। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से क्या आएगा, -119/169। ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस 2 अल्फ़ा की। यहाँ से हम tan 2 अल्फ़ा फाइंड कर सकते हैं। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि tan को हम लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म में, साथ अल्फ़ा जो भी आ रहा हो, यानी एंगल जो भी आ रहा हो। तो साइन 2 अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है 120/169, और डिनोमिनेटर ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू है जो कि आ जाएगी -119/169। अगर हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाता है, नेक्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, 119 नीचे आ जाएगा। तो इसको हमने -119 को नीचे लिख दिया। यहाँ पे देखें 169 से कैंसिल हो गया, और माइनस को हम साथ मिड में लिख लें या ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखते हैं, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टाइम आ रहा है माइनस। तो यहाँ पे माइनस आ गया 120/119, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमने साइन 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा और tan 2 अल्फ़ा, यानी तीनों डबल एंगल्स फाइंड कर दिए हैं।
डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये दिया गया 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा इक्वल किसके प्रूव करना है, सेकेंड 2 अल्फ़ा के। तो देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन में यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। तो 1 + tan अल्फ़ा tan 2 अल्फ़ा को हमने कंसीडर कर लिया और हमें जाना किस में है, सेकेंड 2 अल्फ़ा में, यानी सेकेंड 2 अल्फ़ा के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो tan अल्फ़ा हम जानते हैं क्या होता है, साइन ओवर कॉज होता है, तो इसलिए हमने इसकी जगह लिख दिया साइन ओवर कॉज। tan 2 अल्फ़ा को भी उसी तरह से लिख देंगे, जस्ट एंगल इसके साथ चेंज है, यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा है, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉस 2 अल्फ़ा। तो ये हमने इसको tan को सॉल्व किया। अब यहाँ पे देखें कि ये साइन 2 अल्फ़ा है, यानी डबल एंगल फॉर्मूला है, तो डबल एंगल को हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला हम जानते हैं। इसी तरह से कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आइडेंटिटीज़ हम सारी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई, और कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो सकता है, तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद क्या बचा, साइन अल्फ़ा, ये न्यूमरेटर में साइन अल्फ़ा और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 2 साइन अल्फ़ा, तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। और डिनोमिनेटर में जैसे ये सिंगल वैल्यू बची थी, तो ये उसी तरह से आ गई। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि मिड में साइन प्लस का है और फ्रैक्शन आ रही है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। क्योंकि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इस एलसीएम पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस ये क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे देखें कि क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, यस माइनस हो रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो उसी तरह से आ गया ये वाला, और ये 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, जबकि ये 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, तो एक माइनस हो जाएगा, 2 - 1 1 ही होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, ये 1 होता है, तो इसलिए न्यूमरेटर में 1 आ गया और डिनोमिनेटर उसी तरह से आ गया। 1 ओवर कॉस 2 अल्फ़ा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड 2 अल्फ़ा। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करनी थी, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस देखेंगे, यानी हम फॉर्मूलाज देखेंगे सम और डिफरेंस के, साइन का सम और कोसाइंस के सम का सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज को डिस्कस। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट फार्मूला क्या है, अगर हम प्लस की बात करें यानी सम्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के। तो ये हमारे पास, अगर हम इसको ओपन करते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को, तो ये कौन सा फॉर्मूला ओपन होगा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से आप इनको अगर ओपन करके देखें, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा आएगा, यानी इसका आंसर ये मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टू कॉस अल्फ़ा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को एक्सपेंड करें, यानी खोल दें इनको फॉर्मूलाज के थ्रू, और फिर उसको एंड में सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और वैसे ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने होंगे, लेकिन आप इसको समझ भी सकते हैं कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का भी फॉर्मूला हम जानते हैं। पहले हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को एक्सपेंड करेंगे, यानी इसको खोल देंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इस तरह से आप इसको भी खोल देंगे, इसको भी ओपन करने के बाद इनका ये जो माइनस साइन मिड में आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे, तो एंड में वैल्यू आपको यही बचेगी, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है। नेक्स्ट फार्मूला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का। पहले हमारे पास दो फार्मूला साइन में थे, अब हमारे पास कॉस में है, तो ये किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है, अच्छा ये मैंने इसमें माइनस बोला था, आप यहाँ पे साइन के लिए पॉजिटिव अगर आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही रहेगा फॉर्मूला ओपन करते हुए, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस बोला था, लेकिन माइनस ही यहाँ पे प्लस आएगा।
कॉस में साइन चेंज हो जाता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसका ये फॉर्मूला होगा। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर फॉर्मूला हम खोल देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। नेक्स्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखें कि ये फार्मूलाज क्या है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है, लेकिन फार्मूला टोटली चेंज हो जाता है और आप इनको चेक कर सकते हैं इनको एक्सपेंड करने से। और इसका आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म इसके इक्वल है। अगर ये लानी आसान होती है, लेकिन इसकी राइट हैंड साइड पे जो टर्म आ रही है ये टर्म आपको जाननी पड़ेगी, यानी इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 4 फार्मूलाज थे। सम्स और डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी हमारे पास क्वेश्चन प्रोडक्ट का दिया होगा जबकि हम उसको सम की फॉर्म में लिखेंगे या फिर माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए कि साइन 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट हो रहा है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो इनका प्रोडक्ट हो रहा है, इसको हमें लिखना है सम की फॉर्म में या फिर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में। तो इसके लिए हमने फॉर्मूलाज पहले पढ़े हुए हैं, हमारे पास फॉर्मूला कौन कौन से हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि साइन और कॉस आ रहा है, तो ये इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला हम पहले जानते हैं, और अगर हम इसको एक्सपेंड करें राइट हैंड साइड को, ये इक्वल होती है इसके। तो हमने ये फार्मूला इसका लिखा। अब फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यूज कौन सी आ रही हैं, अल्फा की जगह आ रहा है 3 थीटा और बीटा की जगह आ रहा है थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पे देखें अल्फा आ रहा है तो अल्फा की जगह 3 थीटा आ गया, बीटा की जगह थीटा आ गया, तो 3 थीटा प्लस थीटा आ जाएगा। और साइन अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा माइनस थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो एंगल्स आ रहे हैं, 3 थीटा प्लस थीटा कितना होता है 4 थीटा, तो इसलिए साइन 4 थीटा आ गया, प्लस साइन उसी तरह से और साइन 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा में से माइनस थीटा चला जाएगा तो कितना बचा 2 थीटा। तो ये देखें कि यहाँ हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा का, और ये सम के फॉर्म में क्या आ गया, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास इसका करेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज को। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये आइडेंटिटीज दी गई हैं, यानी ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करेंगे जो कि साइन 3x में होंगी, और इसके बाद इसमें हम कुछ सम और डिफरेंस की आइडेंटिटीज़ को भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास है साइन 3x माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की फॉर्म में। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का, कि प्रोडक्ट फॉर्म में हमारे पास जो कि हमने डिस्कस किया था साइन पी माइनस साइन क्यू की फॉर्म में। तो साइन पी माइनस साइन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने वही प्रोडक्ट वाला यानी डिफरेंस से प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये हमने लिख दिया 2 कॉस 3x माइनस एक्स 3x प्लस एक्स ओवर 2, क्योंकि ये अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 होता है, तो अल्फा की जगह हमारे पास 3x आ रहा है। साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 यानी साइन 3x माइनस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कॉस का फॉर्मूला है, यानी कॉस p माइनस कॉस क्यू। इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 यानी x माइनस एक्स प्लस 3x ओवर 2, और साइन p माइनस क्यू ओवर 2 होता है तो x माइनस 3x ओवर 2, यानी p की जगह हमारे पास x आ रहा है और q की जगह 3x आ रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस एक्स कितना होता है 4x, 4x ओवर 2 कितना हो जाएगा 2x। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया तो cos 2x आ गया यहाँ पे, और साइन 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 2x ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना बचा x। इसी तरह से ये x प्लस साइन x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, 4x ओवर 2, 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2x बचेगा, माइनस साइन 2x, और यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 3x, तो माइनस
2x/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा -x। तो इसलिए यहाँ पे -x आ गया। अब नेक्स्ट देखिए माइनस साइन बाहर निकाल देते हैं, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। और प्लस लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos 2x/sin 2x। cos 2x/sin 2x ये क्या होता है, cos ओवर साइन होता है cos थीटा/sin थीटा cot थीटा। तो यहाँ पे cos 2x/sin 2x है, यानी एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, cot 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करें कि यार राइट हैंड साइड पे हमें यही प्रूव करना था। यस, हमें यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है cot 2x के। यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस इज अ फ्रैक्शन, यानी हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस होगा और हमारे पास कोई फ्रैक्शन आ रही होगी, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, 4 फंक्शंस है, कॉस फंक्शंस हैं ये चारों, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। और इन सब का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, एक फ्रैक्शन है जो कि 1/16 है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए कि हमारे पास cos 60 भी आ रहा है। और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं टेबल से या फिर कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू पुट कर दें ताकि एक फंक्शन हमारे पास सॉल्व हो जाए। तो cos 60 हमारे पास आ गया 1/2। अब नेक्स्ट देखें कि हम इनको प्रोडक्ट आ रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए फार्मूलाज, हम कुछ फार्मूलाज जानते हैं जो कि हम पहले साबित भी कर चुके हैं, इनको प्रूव कर चुके हैं, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। तो वो फार्मूलाज की हेल्प लेते हुए हम इसको फाइंड करेंगे फ्रैक्शन के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए कि हमने फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगा दी ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये 2 cos अल्फ़ा cos बीटा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है तो हम इस 2 को लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई वाला होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है इसको हम बाहर लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 2 cos 40 cos 20। तो cos 40 cos 20 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 बाहर वाला उसी तरह से आ गया, cos 2 cos 40 cos 20 इसका ये कौन सा फॉर्मूला है, 2 cos अल्फा cos बीटा। और ये इक्वल होता है cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा के। तो अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 40 आ रहा है और बीटा की जगह हमारे पास आ रहा है 20। तो इसको हम लिख लेंगे cos 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20, यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। और cos 80 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 1 सा 1 होता है, 2 2 सा 4 हो गया, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। और 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60। और 40 माइनस 20 कितना आ गया, cos 20 आ गया। तो ये तो हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 1/2, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमने लगा दी। और ये हम टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं cos 60 की वैल्यू, या फिर हम टेबल से या फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसकी वैल्यू लगा दी 1/2। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 80। जब 1/2 से होगा तो 1/2 cos 80 आ जाएगा, और cos 20 से होगा तो cos 80 cos 20 आ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पे हम इसका फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2। तो 2 के लिए हमें 1/2 भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लगाया, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो बाहर 1/2 भी लेना पड़ा। तो 2 cos 80 cos 20 का फॉर्मूला क्या होगा, cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20। और ये कौन से फार्मूलाज हम यूज़ कर रहे हैं, ये हम प्रोडक्ट के फार्मूला से सम और डिफरेंस के फार्मूला जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट से हमने सम में चले गए, और यहाँ पे अल्फा की जगह हमारे पास 80 आ रहा है और बीटा की जगह 20 आ रहा है, तो इसलिए cos 80 प्लस 20 प्लस cos 80 माइनस 20 आ जाएगा। और cos 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100, और 80 माइनस 20 कितना आ गया, 60। और ये 1/2 बाहर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1/8। और cos 80 उसी तरह से आ गया। अब फिर से हम cos 60 की वैल्यू तो जानते ही हैं कि 1/2 होती है, जो कि हम ऑलरेडी भी यूज़ कर चुके हैं। और यहाँ पे ये cos 80 प्लस cos 100 आ रहा है, तो cos 80 प्लस cos 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम cos 80 को फर्स्ट पे हम cos 80 को लिखते हैं, cos 80 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 100,
क्योंकि 180 पे हम कॉस की वैल्यू जानते हैं, हम ये आइडेंटिटी जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया 180 माइनस 100 वही 80 बचेगा। तो इसलिए इसको हमने एक्सपेंड इस तरह से किया, यानी 80 को लिख दिया 180 माइनस 100 और कॉस 100 उसी तरह से आ गया और इसकी वैल्यू आ गई कॉस 60 के 1/2। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसलिए कॉस 180 माइनस 100 में हमने जब फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये इक्वल आ गया माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस 100, क्योंकि थीटा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। कॉस 100 उसी तरह से आ गया और 1/2 भी उसी तरह से आ गया। यहाँ पे देखें कि एक पॉजिटिव कॉस 100 है, एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 1/2। जब 1/, ये हमने इसके लिए आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है, वही आइडेंटिटी लिखती है। तो ये 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/8 से तो कितना होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 2 16 आ गया, तो 1/16 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि यही हमें प्रूफ करना था, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन हमें गिवन थी क्वेश्चन में कि ये राइट हैंड साइड है। तो क्या राइट हैंड साइड यही थी 1/16? यस, राइट हैंड साइड यही थी 1/16 और ये एक फ्रैक्शन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉस फंक्शंस इक्वल है एक फ्रैक्शन के, जो कि है 1/16।